नमस्ते बच्चों। स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज से हम आपकी जो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की बुक है वो करेंगे। बच्चों, आपको पता होगा कि कक्षा 1 से लेकर 6 का पाठ्यक्रम बदल गया है और आपकी नई बुक अभी स्कूलों में शायद आई नहीं है। तो आप यूट्यूब के ज़रिए अध्ययन अपना कर सकते हो निरंतर। और बच्चों, ये जो कक्षा 5 की आपकी पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है ये मैं पूरी करवाऊंगा आपको इस चैनल पे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। और इसको पाठ को करवाने के बाद में जो लास्ट में मैं हर वीडियो में हर पाठ का प्रश्न उत्तर आपको करवाऊंगा और आप इसकी एक कॉपी अलग से डाल लेना जिसमें लास्ट में जो मैं प्रश्न कराऊँ वो आप लिख सकते हो। और यदि आपने वो प्रश्न पूरे कर लिए याद, तो आपकी मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके 100 में से 100 अंक आएंगे। आपके जितने का भी आपका एग्ज़ाम होता है उसमें पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे और आपको खूब सारा इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त होगा, नॉलेज प्राप्त होगा बच्चों। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका। आज हम पाठ 1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ संख्या 1, अध्याय 1 है बासोड़ा की थाली। तो बच्चों, ये आपका अध्याय है बासोड़ा की थाली। इसको हम स्टार्ट करते हैं आज से 1 नंबर पाठ को। हमारे व्यंजन और उत्सव। गर्मियों की एक शाम परी विद्यालय से घर आई। आज रसोई में जो बन रहा था उसकी अनोखी खुशबू उसके नाक में भर आई। उसके माता पिता मिलकर चूल्हे पर कुछ विशेष व्यंजन बना रहे थे। उसी समय उसी समय परी का सहपाठी अर्जुन खेलने के लिए उसके घर आ गया। ठीक है। अंदर आते ही उसे खाने की खुशबू आई और वह बोला, परी, आज तो लगता है बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। क्या आज कोई खास दिन है? बच्चों, अर्जुन ने परी से ये पूछा कि आज कोई खास दिन है, क्यों पकवान बन रहे हैं? तो परी की माँ मुस्कुराई और बोली। बच्चों, परी की माँ अर्जुन को जवाब देती है और बोलती है, कल शीतला सप्तमी है और जिसमें हम एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाते हैं जिसे बासुड़ा कहते हैं। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि शीतला जो सप्तमी त्यौहार है उस पे एक दिन पहले का बना हुआ भोजन हम करते हैं और ठंडा भोजन करते हैं, क्योंकि शीतला माता को बच्चों ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है और गर्म भोजन चढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, ठंडा भोजन ही शीतला माता को पसंद है, ये मान लीजिए। और फिर आगे क्या बच्चों? अर्जुन ने पूछा, बासोड़ों में क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं? अब पिताजी ने बताया, परी के जो पिताजी है उन्होंने अर्जुन को बताया कि क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं। तो बाजरे की रोटी बनती है, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कड्डी, केर सांगरी और तरह तरह की सब्जियां और अचार बासोड़ा के प्रमुख व्यंजन है। पर यह ठंडा क्यों खाया जाता है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। अर्जुन ने पूछा कि यह ठंडा क्यों खाया जाता है? तो माँ ने समझाया, परी की माँ ने समझाया अर्जुन को कि अपने राज्य में बासोड़ा के लिए कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्या है? पंचकुटा की सब्जी, पूरी, सोगरा, घाट, राब, दही बड़े, केरी पाक, कांजी बड़े, खाजा, मठरी, पापड़, खींचिया, सलेवड़े इत्यादि, जो एक दिन पहले ही तैयार करके रख दिए जाते हैं, चूंकि इस दिन ठंडा और बासी भोजन खाया जाता है, इसलिए इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। गर्मियों में दही, राब एवं दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। बच्चों, परी को यह सब बहुत रोचक लगा। उसने पिताजी से पूछा, क्या यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है? बच्चों, परी अपने पिताजी से पूछती है
कि क्या पिताजी ये जो त्योहार है बासोड़ा, ये पूरे भारत में मनाया जाता है या अपने जगह या अपने राज्य में ही मनाया जाता है? तो पिताजी ने बताया, हाँ, हर राज्य में इसे अलग नाम और परंपराओं के साथ मनाते हैं। कई जगह हो सकता है बासोड़ा का नाम अलग हो। गुजरात में इसे शीतला सप्तमी कहते हैं। हरियाणा और उत्तर भारत में भी इसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। और पता है, राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में इसे एक दिन बाद भी मनाने की परंपरा है। शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मेला लगता है बच्चों, जहां पर पुरुष समूह में चंग की थाप पर गीत गाते हुए मेले में नृत्य करते हैं, जिसे गेर नृत्य कहते हैं। बच्चों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गेर किसे कहते हैं। तो क्या है, गेर किसे कहते हैं? चंग की थाप पर गीत गाते हुए मेले में नृत्य करते हैं, जिसे गेर भी कहते हैं। और ये पुरुषों के समूह द्वारा किया जाता है। कई क्षेत्रों में शीतला अष्टमी पर भी बासोड़ा मनाते हैं। अब कई जगह शीतला सप्तमी पर तो मनाते हैं, कई जगह शीतला अष्टमी एक दिन बाद में भी बासोड़ा मनाया जाता है। तो देखो, माँ, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? परी ने माँ से पूछा। परी ने माँ से क्या पूछा कि माँ, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब माँ ने प्यार से बताया, परी, शीतला सप्तमी के समय गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। बच्चों, शीतला सप्तमी क्या है? उस समय गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। अधिक तापमान और बैक्टीरिया के तेजी से बढ़ने के कारण खाना जल्दी खराब हो जाता है बच्चों। इसलिए इस दिन के बाद हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए बच्चों। यही सबसे लास्ट दिन होता है जब हम ठंडा भोजन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें गर्म भोजन करना चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए। दही और दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, जैसे राब, ओलिया, ठंडाई आदि। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए बच्चों। इसके बाद में गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तो हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अर्जुन ने सोच कर कहा, क्या सभी त्योहारों के पीछे कहानियाँ और परंपराएं होती है? अर्जुन ने बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि क्या त्योहारों के पीछे कोई कहानियाँ और परंपराएं होती है या नहीं, ठीक है। तो बच्चों, ये प्रोजेक्ट का कार्य है, ये आप थोड़ा देख लेना। बाकी ये जो सारे प्रश्न उत्तर हैं वो प्रोजेक्ट वाले हमें प्रश्न उत्तर में हम कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, अर्जुन बांसुड़ा थाली देखकर बोला कि मुझे तो गर्मियाँ पसंद है, अब मुझे भी भर के तरबूज और खरबूज खाने को मिलेगा। परी भी सोचने लगी कि उसके पसंदीदा खाने का मौसम कौन सा है। आइए हम भी पता लगाएं कि कौन से मौसम में क्या उगाया जाता है और क्या खाने को मिलता है। बच्चों, ये गतिविधियाँ, ये सब जो मानसून, खरीफ की फसल सर्दी, रबी की फसल गर्मी, ये सब बच्चों ये हम कर लेंगे, अपने प्रश्न उत्तर में हो जाएगा सब, ये सब हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि बीच में क्यों छोड़ रहे हैं सर, ये सब आगे कर लेंगे हम। माँ ने बताया कि ऋतु मानसून में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती है। जो मानसून ऋतु में बच्चों हम फसलें उगाते हैं वह खरीफ की फसलें होती है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है। उदाहरण, हमारी खरीफ की फसल में बच्चों बाजरा, मूंगफली और मूंग, ये आदि फसलें आती है बच्चों। सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें होती है बच्चों। इन्हें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है बच्चों। उदाहरण क्या है? गेहूं, चना, जौ आदि, ठीक है बच्चों। अब रबी और खरीफ के बीच के गर्मी के ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या क्या बच्चों? जायद की फसलें कहलाती है बच्चों। इन्हें मार्च से जून के बीच बोई जाती है, मार्च से जून के बीच बोई जाती है। उदाहरण, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि। बच्चों उत्तर दीजिए, देख लो थोड़ा इनको भी। बाजरा कौन सी ऋतु में बोया जाता है? तो बाजरा देख लो, यहाँ पर बाजरा यार खरीफ की ये फसल है बच्चों, ठीक है। 2 नंबर, जायद फसलों को गर्मी में क्यों बोया जाता है बच्चों? जायद फसलों को बच्चों गर्मी में इसलिए बोया जाता है कि जो कोई भी फसल हो, कोई भी धान हो, वह एक निश्चित जो जलवायु होती है उसके लिए, जैसे कि या कितनी गर्मी चाहिए, कितना पानी चाहिए, वो सब अनुकूल होने के ऊपर ही वो सब कुछ चीज़ें निर्भर रहती है। तो बच्चों, जायद की फसलें इसीलिए इस मौसम के लिए सही रहती है, तो इस मौसम में बोई जाती है बच्चों। 3 नंबर देखो, 2 ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल का नाम लिखिए बच्चों। तो बच्चों, मक्का भी है, जो मक्का है, कई और भी फसलें हैं, ये 2 मौसम में बोई जा सकती है बच्चों। आगे चलिए बच्चों, अपने आसपास पूछ कर
यह भी पता लगाइए। तो बच्चों पढ़ सकते हो अधिक पानी में उगने वाली फसल कौन सी है। तो देखो थोड़ा कर लेते हैं चर्चा। एक नंबर अधिक पानी में उगने वाली बच्चों, जैसे धान होती है। धान का मतलब हो गया चावल। चावल चावल जो होती है वो अधिक पानी में उगती है। कम पानी में बच्चों जैसे बाजरा है, कम पानी में हो जाता है। 3 नंबर, आपके क्षेत्र में कौन सी फसल ज़्यादा उगती है। तो बच्चों आपके क्षेत्र में बताइए कि कौन से फसल, जैसे हमारे बाजरा, मोट, गंवार, ये मानसून की जो खरीफ की फसलें हैं यही ज़्यादा बोई जाती है और होती है। आप अपने क्षेत्र में देख सकते हो कौन सी होती है। बच्चों देखो आगे चलते हैं। स्कूल में परी और अर्जुन ने शिक्षक को बासुड़ा थाली के बारे में बताया। शिक्षक को शिक्षक ने बासुड़ा के हर व्यंजन का स्वास्थ्य से गहरा संबंध, जैसे शिक्षक ने भी सर ने भी बच्चों को बताया कि देखो 1 नंबर बाजरा, बाजरा में क्या क्या होती हैं, इन व्यंजन से हमारे को क्या शरीर को फायदा मिलता है। देखो बाजरा में क्या होता है, ये फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन से भरपूर होता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। 2 नंबर दही और छाछ, इसमें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर और पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। 3 नंबर गुड़, यह आयरन का स्रोत है। गुड़ यह आयरन का स्रोत है। इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। अब 4 नंबर हरी सब्जियां विटामिन और खनिज लवण जैसे आयरन, मैग्नीशियम का स्रोत है। अब खाना हमारे समाज में मेलजोल बढ़ाने, उत्सव मनाने, खुशियाँ, दुख बांटने जैसी कई सारी बातों से जुड़ा हुआ होता है। खाने से जुड़ी अपनी भावनाओं को नीचे लिख सकते हो बच्चों आप। खाने की वस्तु ऐसा कुछ आप लिख सकते हो बच्चों अपने आधार पे। ये गतिविधियां भी कर सकते हो, जैसे इस पे चर्चा कर लेते हैं। अपने घर जाकर परिजनों के साथ चर्चा करें संतुलित आहार क्यों जरूरी है। संतुलित आहार की थाली का चित्र बनाइए। दादाजी बोलते हैं कि जस्यो खाओ अन्न, वस्यो बने तन अरे मन। इसका अर्थ है जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा तन और मन। आओ इस पर चर्चा करते हैं बच्चों। पौष्टिक भोजन पर चर्चा। अब देखो हमारे खाने में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं बच्चों। 2 नंबर सेहतमंद रहने के लिए हमें कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। हमारे भोजन शरीर और मन पर कैसे असर डालता है। राजस्थान के खाने में कौन कौन से अनाज, दालें, सब्जियां और मसाले होते हैं, वे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद है। क्या आपको जंक फूड के बारे में पता है, यह क्या होता है और इसके क्या क्या नुकसान है। इस पर अपने शिक्षक से बात कीजिए बच्चों। जंक फूड क्या है, तेलीय पदार्थ होते हैं, उनको कभी कभी खा सकते हो आप, बाकी नहीं खाओ तो बहुत अच्छा है। या शौक के तौर पे कभी कभी, जैसे महीने में 2 महीने में एक बार खा लिया तो वो सही है। बाकी जंक फूड में थोड़ी फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, तो उससे बचना चाहिए और देसी खाना खाना चाहिए बच्चों। ये देखो स्थानीय अनाज से पर्यावरण को कैसे फायदा होता है बच्चों। शुद्ध पानी और संतुलित आहार सेहत के लिए क्यों जरूरी है बच्चों। इनके सब के जवाब कुछ मिल भी गए हैं, पीछे हमने पढ़ा, और कुछ आगे मिलेंगे भी। देखो घर जाकर परी ने अपनी नानी से पूछा पहले गेहूं और बाजरा कैसे पीसा जाता था। नानी ने पुरानी चक्की, जो क्या है हाथ से घुमाकर पीसने वाली चक्की होती थी बच्चों, पहले निकाल कर दिखाया। ठीक है, कैसे हाथ की चक्की से अनाज पीसा जाता था। शीतला सप्तमी के अगले दिन परी और अर्जुन ने अपने छोटे भाई बहनों को दही गुड़ खिलाया और त्योहार मनाते हुए इसका महत्व बताया कि त्योहार हमारी संस्कृति और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देते हैं बच्चों। अब बच्चों संतुलित भोजन क्या होता है बच्चों। संतुलित शब्द का ही मतलब आप ये समझो कि जैसे कि सब चीज़ें बराबर बराबर हो। संतुलन का मतलब ये हुआ है कि सब चीज़ें बराबर बराबर हो। जैसे हमारे शरीर को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, वसा की भी, और खनिज लवण और विटामिन की होती है बच्चों। ठीक है, अब ये सब जो जिस खाने के अंदर होते हैं उसको संतुलित भोजन हम कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो ये करते हैं
विटामिन और खनिज लवण किस में होते हैं? तो गाजर, पालक, टमाटर, आंवला, अमरूद, संतरा, सेब, इनमें विटामिन और खनिज लवण बच्चों पाए जाते हैं। अब 2 नंबर, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन प्रोटीन जो हमारी बच्चों दालें हैं, मूंग की, चना की, मटर, सोयाबीन, उड़द, तो इनमें बच्चों क्या होता है? प्रोटीन होता है। वसा किन में होता है? दूध, घी, जो चिकने पदार्थ होते हैं, दूध हो गया, घी हो गया, सरसों, मूंगफली, जो तेलीय जो खनिज होते हैं उनमें वसा बच्चों मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, संतुलित आहार, ये भी जाने। संतुलित आहार स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का चयन करना तथा सही अनुपात में भोजन तत्व, अनुपात वही हो गया बच्चों, सब चीज़ें जिसमें हो तत्व आपके आहार को गुणकारी और संतुलित बनाते हैं। संतुलित आहार जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे, फाइबर उचित मात्रा में बच्चों सब में होने चाहिए। अब बच्चों हम अभ्यास कार्य बच्चों लास्ट में देखो करते हैं। बच्चों निम्न में सही विकल्प चुनिए। बच्चों 1 नंबर में देखो, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? बच्चों तो आपने ऊपर पढ़ा कि खरीफ की फसल कौन सी है, तो ये मूंगफली बच्चों आपका सही हो जाएगा। बाकी चना, सरसों, गेहूं, ये सब बच्चों रबी की फसल है। बाकी मूंगफली जो है खरीफ की फसल है बच्चों। 2 नंबर देखो, गैर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? बच्चों आपने पहले पढ़ा कि गैर नृत्य में चंग की थाप का उपयोग किया जाता है, तो चंग वाद्य यंत्र आपका सही हो जाएगा बच्चों। रिक्त स्थान भरिए बच्चों 1 नंबर। बच्चों वीडियो को रोक रोक के आप इनको सबको लिख लीजिए, अपनी एक बुक डाल लीजिए, उसमें सबको क्रम वाइज लिख लीजिए। रिक्त स्थान में देखो बच्चों, शीतला सप्तमी पर भोजन खाया जाता है, तो बच्चों ठंडा भोजन खाया जाता है। बच्चों इसमें आप ठंडा लिख लेना, पूरे को लिख के और बीच में ठंडा आप भर लेना बच्चों। इतना ज़रूर बच्चों आप करना कि एक कॉपी डाल लेना जिसमें लिखना ज़रूर। वीडियो को रोक रोक के पूरा आप कार्य अपना कर लेना बच्चों। 2 नंबर बच्चों देखो, राजस्थान की प्रमुख जायद फसलें, जायद फसल बच्चों कौन सी है? तो इसमें आप ककड़ी लिख सकते हो। क्या? ककड़ी बच्चों, ककड़ी लिख सकते हो, या तरबूज, खरबूज भी लिख सकते हो बच्चों। ककड़ी लिख लेना, ठीक है। 3 नंबर, दही और छाछ के लिए अच्छे होते हैं, तो बच्चों स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। स्वास्थ्य, इसमें आप स्वास्थ्य लिख लेना बच्चों, ठीक है। इस कॉलम में आप लिख लेना स्वास्थ्य, ठीक है बच्चों। और 4 नंबर बच्चों, त्योहार पर राजस्थान में गैर नृत्य किया जाता है, कौन से? तो बच्चों इसमें आप शीतला सप्तमी कर लेना। क्या करोगे? मैं आपको नीचे लिख रहा हूं, इसको देख के इस कॉलम में भर लेना। सॉरी, शीतला सप्तमी, ठीक है बच्चों। ये बच्चों शीतला सप्तमी इसमें 4 नंबर में भर लेना, ठीक है। साथ में होली भी लिख सकते हो, गैर नृत्य होली के त्योहार पे भी होता है, लेकिन इसमें आप शीतला सप्तमी लिख लेना। अब बच्चों देखो 5 नंबर, बाजरे की रोटी के साथ खाना पसंद किया, बाजरे की रोटी के साथ में क्या खाना पसंद किया जाता है? तो बच्चों बाजरे की रोटी के साथ में केर सांगरी की सब्जी, इसको लिख सकते हो यहाँ पे, केर सांगरी की सब्जी, ये बच्चों आप इस कॉलम में भर लेना। केर की सब्जी, केर सब्जी, ये लिख सकते हो आप। अब आगे चलते हैं, देखो सत्य असत्य लिखिए। तो 1 नंबर में शीतला सप्तमी का संबंध गर्मियों से होता है, तो बच्चों गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो ये बात आपकी सही है कि ये सत्य बात है। यहाँ लिखना आपको सत्य, ठीक है। छोटा सा आप सत्य लिख लेना। हाँ तो बच्चों अब 2 नंबर करते हैं बच्चों। देखो शीतला सप्तमी के केवल राजस्थान में मनाई जाती है, तो बच्चों राजस्थान में नहीं, ये तो पूरे भारत में मनाई जाती है, आपने ऊपर देखा, ठीक है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें सत्य था, इसमें असत्य, ठीक है।
गैर नृत्य केवल महिलाएं करती है बच्चों, ये तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है बच्चों, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य कर लेना आप इसमें, ठीक है। 4 नंबर संतुलित भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो बच्चों ये सत्य बात है, ठीक है। अब बच्चों इसको देखो मिलान कीजिए, तो बाजरा के बच्चों, बाजरा आपकी खरीफ की फसल है, बासोड़ा का संबंध किससे है? ठंडा भोजन से है, ठीक है। गैर नृत्य का संबंध किससे है? चंग की थाप पर नृत्य किया जाता है, और दही पाचन के लिए अच्छा होता है। आगे चलते हैं बच्चों, 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए बच्चों। बच्चों देखो ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आप सबको वीडियो को रोक के और सब लिख लेना बच्चों। सबके उत्तर आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, लिखे हुए हैं सबके। ये बच्चों आपके 1 से लेकर 9 तक प्रश्न है, ऊपर मैंने सारे करवा दिए बच्चों, तो वो भी आप उस पृष्ठ में देख सकते हो, और बाकी ऊपर तो मैंने करवा ही दी, वीडियो रोक के लिख लेना। और बच्चों ये जो 9 प्रश्न है इनके भी आपको मैं प्रश्न उत्तर दिखा रहा हूँ, देखो ये आपके 9 प्रश्न है, ठीक है बच्चों। और बाकी ये तो आपको कोई परियोजना आधारित गतिविधियाँ हैं, बाकी आप ये कर सकते हो, ठीक है, घर पे चर्चा करके भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इनके सबके प्रश्न उत्तर। तो बच्चों देखो वो आपके 1 से 9 तक के जो प्रश्न है, बासोड़ा की थाली आपका जो अध्याय 1 है, इसमें जो 3-4 लाइनों वाले प्रश्न हैं वो देखो बच्चों, आप देख सकते हो, मैं आपको बोल बोल के बता भी देता हूँ। देखो अभ्यास कार्य 3-4 लाइनों वाले प्रश्न 1 से 9 तक। 1 नंबर प्रश्न बच्चों आपका क्या है? बासोड़ा थाली में शामिल कुछ प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखिए। बच्चों ये वीडियो को रोक रोक के पूरा अपनी जो आपने बुक डाल ली होगी डाल लेना, और उसमें लिखना ज़रूर बच्चों। थोड़ा बच्चों प्रयास करना पड़ता है कुछ बनने के लिए, तो बच्चों आपको अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा बच्चों, इतना ज़रूर करना आप। उत्तर क्या है? बासोड़ा की थाली में कुछ प्रमुख व्यंजनों के नाम, तो देखो बच्चों, बाजरे की रोटी, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कड्डी, केर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी, पूरी, सोगरा, घाट, राब, दही बड़े, केरी पाक, कांजी बड़े, खाजा, मठरी, पापड़, खींचिया, सलेवड़े बच्चों ये व्यंजन है, ठीक है। 2 नंबर में देखो, मक्का और बाजरा किस फसल की श्रेणी में आते हैं? इसे उगाने के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है बच्चों? देखो उत्तर, मक्का और बाजरा खरीफ की फसलें हैं बच्चों, और इन्हें उगाने के लिए उष्णकटिबंधीय शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है बच्चों। इन फसलों के लिए हमें ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, और धूप का होना भी आवश्यक है बच्चों 3 नंबर प्रश्न करते हैं। देखो बच्चों 3 नंबर प्रश्न में क्या है? गैर नृत्य क्या होता है? इसे कब और क्यों किया जाता है बच्चों? शीतला सप्तमी उत्तर है बच्चों, ये शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मेला लगता है, जहाँ पर पुरुष समूह में चंग की थाप पर गीत गाते हुए मेले में नृत्य करते हैं, जिसे गैर नृत्य कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब कब कभी जवाब मिल गया बच्चों की शीतला सप्तमी के दिन, ठीक है। और 4 नंबर प्रश्न करते हैं बच्चों। 4 नंबर में क्या बच्चों? राजस्थान में उगाई जाने वाली रबी, खरीफ और जायद फसलों के नाम लिखिए। तो बच्चों देखो क्रम से रबी, खरीफ और जायद की फसलों के नाम लिखे हैं। देखो रबी की फसल में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, ठीक है। खरीफ की फसल में बच्चों बाजरा, मूंगफली, मूंग, मक्का, मोठ, गंवार, तिल आदि। जायद की फसल में बच्चों ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि बच्चों। 5 नंबर प्रश्न करते हैं बच्चों। देखो रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाइए बच्चों। वैसे तो ये प्रश्न सेम ही है, ठीक है, फिर भी देख लो। रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। खरीफ धान, चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली। जायद में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी, तोरई, गन्ना। इस प्रश्न में बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा नाम मैंने जोड़ दिए हैं, बाकी ये सेम ही प्रश्न है, ठीक है बच्चों। 6 नंबर प्रश्न करते हैं। देखो 6 नंबर में देखो आपके घर में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं बच्चों। ज़रूरी नहीं है बच्चों आप इस प्रश्न का जो उत्तर है आप ये सेम का सेम करो बच्चों। आपके घर में जो पारंपरिक व्यंजन बनते आ रहे हैं तो वो आप बच्चों इसमें लिख सकते हो। वैसे मैं बता दूं, गाजर का हलवा पारंपरिक जो बनता है, आटे का हलवा, हल्दी की सब्ज़ी, बेसन के लड्डू,
चावल, दाल, रायता, अराब, सांगरी केर की सब्जी, बाजरे की रोटी। बच्चों ये चीज़ें लगभग पारंपरिक बनती आ रही है हमारे घरों में। और तो आप लिख सकते हो बच्चों। 7 नंबर प्रश्न करते हैं बच्चों, शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन क्यों खाया जाता है? तो बच्चों शीतला सप्तमी के दिन से गर्मियाँ शुरू हो जाती है और यह दिन लास्ट होता है। गर्मियों के लिए बच्चों ये अंतिम दिन होता है। सॉरी बच्चों, ये क्या है, शीतला सप्तमी के दिन गर्मियाँ शुरू हो जाती है और यह दिन लास्ट होता है। गर्मियाँ शुरू हो जाती है, ये मान सकते हो ठंड का अंतिम दिन होता है, गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है बच्चों, ऐसा मान सकते हो आप। ठीक है, जब हम ठंडा भोजन करते हैं बच्चों, ये बात क्या है कि लास्ट होता है जब हम ठंडा भोजन करते हैं। ठीक है, यहाँ कोमा लगा लेना आप। ठीक है, और यह दिन लास्ट होता है, यह दिन यहाँ से कोमा लगा लेना आप और के बाद में, और यहाँ यह दिन लास्ट होता है जब हम ठंडा भोजन करते हैं। इस दिन के बाद हमें ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। और ठंडा भोजन इस दिन इसलिए भी करते हैं क्योंकि शीतला माता को ऐसा माना जाता है कि गर्म खाना चढ़ाना वर्जित होता है। ठीक है बच्चों, वर्जित का मतलब बच्चों जो सही नहीं हो। आगे चलते हैं। 8 नंबर, राजस्थान के अलावा और कौन कौन से राज्यों में शीतला सप्तमी त्यौहार मनाया जाता है? तो बच्चों गुजरात में इसे शीतला सप्तमी के नाम से, हरियाणा और उत्तर भारत में भी इसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है बच्चों। 9 नंबर बच्चों आपका प्रश्न है, त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व? बच्चों त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ये न केवल खुशियाँ और उमंग लाते हैं बल्कि एकता, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूती प्रदान करते हैं बच्चों आपके 3-4 लाइनों वाले 9 प्रश्न हमने कर लिए। वो वैसे तो बच्चों जो छोटे प्रश्न थे जो आपको मैंने करवा दिए, लेकिन यहाँ भी आप उनको देख सकते हो। देखो बच्चों, जैसे अभ्यास कार्य में निम्न में से सही विकल्प, जो विकल्प वाले जो बच्चों आपके 2 प्रश्न थे, पहले में आपका सह मूंगफली हो जाएगा, दूसरे में आपका दैचंग हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थानों वाले जो बच्चों प्रश्न है वो आपके 5 प्रश्न है। पहले रिक्त स्थान में ठंडा भर लेना, लिख लेना, दूसरे में रिक्त स्थान में ककड़ी, तीसरे रिक्त स्थान में बच्चों स्वास्थ्य लिख लेना, और जो चौथा आपका रिक्त स्थान है उसमें शीतला सप्तमी, और जो 5वां आपका जो रिक्त स्थान है 5वें प्रश्न का उसमें केर सांगरी की सब्जी कर लेना बच्चों। उसके बाद में बच्चों आपने देखें कि आपकी बुक के अंदर सत्य और असत्य वाले जो 4 प्रश्न है, तो उसमें पहले में आप सत्य लिख लेना, दूसरे में असत्य, तीसरे में असत्य और चौथे में बच्चों सत्य। तो बच्चों ऐसे करके आपका ये पाठ हमने लास्ट में प्रश्न भी कर लिया बच्चों। तो ये आपका बासोड़ा की थाली पाठ बच्चों ऐसे हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। थैंक यू बच्चों, आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत बच्चों आपका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और मैं कोशिश ये रहेगी कि डेली आपका एक पाठ कराऊँ, नहीं तो 2 या 3 दिन में आपका एक पाठ ज़रूर करवाएंगे। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही मैं और पाठ आपको कराऊँ तुरंत आपके पास बच्चों वो वीडियो आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों।